हेलो फ्रेंड्स, अब देखने वाले हम मेयर्स रिलेशन। अब ये जो मेयर्स रिलेशन है ये आपको मोलर स्पेसिफिक हीट या प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, दोनों स्पेसिफिक हीट का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनके बीच का रिलेशन देता है आपको। यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दो स्पेसिफिक हीट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको ही कहा गया है मेयर्स रिलेशन। तो ये मेयर्स रिलेशन डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर ए सिलेंडर, एक सिलेंडर को कंसिडर करेंगे और उस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन फिट कर देंगे। तो ये पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शन लेस है, यानी इजीली इस सिलेंडर के अंदर अप डाउन मूव करेगा। साथ में ये फ्रिक्शन लेस है, बराबर, और एयर टाइट है, यानी बाहर की एयर इस ब्लॉक के अंदर, इसे ब्लॉक कहा जाता है, तो बाहर की एयर इस ब्लॉक में नहीं जाएगी और ये अंदर की जो एयर है वो ब्लॉक के बाहर नहीं जाएगी। दैट इज एयर टाइट पिस्टन होगा। तो ये हम लिख देते। सो कंसिडर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक लिया है हमने, यानी सिलेंडर लिया है, तो उसके अंदर जो गैस भरा हुआ है वो कौन सा गैस है, आइडियल गैस है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हमने वो आइडियल गैस है और वो कितना लिए है, 1 मोल। इसका जो क्वांटिटी है वो है 1 मोल। सो कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder with air tight movable frictionless पिस्टन। बराबर, जो पिस्टन लिया उसके बारे में हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर के अंदर जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया है उस गैस को हम हीट करेंगे। तो दिस आइडियल गैस कैन बी हीटेड इन 2 ways। नंबर 1, बाय कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट एंड बाय कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट। तो अब इस गैस को हम हीट कर रहे, कैसे हीट कर रहे, पहला पार्ट बाय कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे लिख दे, व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। बराबर, जब आपने क्या किया है, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो जब आपने इस आइडियल गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है तब इस वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। चेंज मतलब ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम कम होगा। सो चेंज इन वॉल्यूम dV विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। हो गया क्लियर? तो दिखा देते हैं यहाँ पे। तो लेट P इज द इनिशियल प्रेशर, हीट देने के पहले, V इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड T इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये जो आइडियल गैस लिया है हमने 1 मोल, इसका हीट सप्लाई करने के पहले कितना प्रेशर है, P है, कितना वॉल्यूम है, V, और कितना टेम्परेचर है, T है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम हीट देंगे। ठीक है, हीट दिया। लेट dQ1 इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू दिस आइडियल गैस। जैसे आपने इसको हीट सप्लाई किया, देन देयर इज इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो ये गैस की जो आइडियल गैस है उसकी क्या बढ़ी, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। सो जितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी उतने प्रोपोर्शन में उसका टेम्परेचर बढ़ा। इसका मतलब यहाँ पे हम ले रहे dt इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दिस आइडियल गैस। सो आपने जो भी हीट सप्लाई किया बाय कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये पिस्टन को हमने ऐसे पकड़ के रखा है। अब ये पिस्टन ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा, बट हीट कंटिन्यू हम देते जा रहे हैं। तो जैसे हीट दिया तो वैसे उस वक्त क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट करके जैसे हीट दे रहे हैं तो वो हीट क्या करेगी, इस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी
मतलब ही इस गैस का क्या बढ़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट इज देयर विल बी राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे, सो यानी ये जो आपने हीट सप्लाई किया उससे क्या बढ़ा है, उसका टेम्परेचर बढ़ा है dt से। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट किसका रखा है आपने, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, बराबर। अब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को आपने हीट सप्लाई किया ताकि उसका टेम्परेचर बढ़े, तब जो वो हीट रहती है, वो हीट को क्या कहते हैं आप, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस को आपने कौन से कंडीशन में लिया है, मोल्स के कंडीशन में लिया है, और उस वक्त उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप हीट सप्लाई करते हो तो उसको कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट। सो देयरफॉर लेट यहाँ पे लिख रहे हैं हम मोलर के लिए सिंबल कैपिटल सी, और गैस को कैसे हीट किया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो देयरफॉर मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या आएगा, CV इक्वल टू dQ1, क्योंकि आपने यहाँ पे सप्लाई किया हीट dQ1 अपॉन जो आपने सब्सटेंस लिया है, गैस लिया है इन टर्म्स ऑफ मोल N। सो यहाँ पे मैं dQ रख देता हूँ, जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं N इंटू dt। अब स्पेसिफिक इस कंडीशन के लिए यही फॉर्मूला क्या बनेगा, dQ की जगह पे आएगा dQ1 और N की जगह पे आएगा 1, क्योंकि 1 मोल लिया है, नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए 1, और यहाँ पे dt। सो CV इक्वल टू आपको क्या फॉर्मूला मिला, dQ1 अपॉन N इंटू dt। तो यहाँ से dQ1 के लिए यानी जो हीट आपने सप्लाई किया है तो उसके लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। सो देयरफॉर दिस dQ1 इज इक्वल टू दिस CV, और 1 को भी आप सामने ले सकते हैं, तो मैं 1 को सामने ले रहा हूँ, 1 इंटू CV इंटू dt। सो दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। यानी आपने जो हीट सप्लाई किया है तो दैट हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज ओनली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। यानी जो भी आपने हीट सप्लाई किया है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, और इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय du। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं और एक बात लिख सकता हूँ कि देयरफॉर दिस dQ1 इज इक्वल टू 1 into CV into dt, and this is nothing but increase in the internal energy of the gas। so therefore इसके जगह पे अब मैंने क्या लिखा है, dQ। तो ये मेरे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 1, यानी dQ1 का मतलब भी du और 1 into CV dt का मतलब भी क्या हुआ, du हुआ। इज दिस क्लियर? सो वट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड by keeping the volume of the gas is kept constant, so all that heat is utilized to increase the internal energy of the gas, that is to increase the temperature of the gas। तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखे, जो जनरल फार्मूला वो लिखा, फिर CV इक्वल टू यहाँ पे जो हीट सप्लाई किया वो dQ1 लिया, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना है, गैस जो कितना लिया है 1 मोल लिया है, यहाँ पे आइडियल गैस है 1 मोल लिया है, वो लिया ही हमने कंडीशन, तो N के जगह पे 1 आया और इंटू dt। फिर dQ1 इक्वल टू CV इंटू 1 इंटू dt, तो 1 को सामने लिया तो 1 इंटू CV dt। अब जो आपने हीट सप्लाई किया वो क्या कर रहा है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, du। सो यहाँ पे दिस dQ1 के लिए हमने क्या लिया है, du लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते, इसी गैस को हीट करेंगे, बट अब की बार ये जो पिस्टन है इसको फिक्स किया था बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, बराबर। यानी यहाँ पे ये पिस्टन का वॉल्यूम का क्या था, हमने कांस्टेंट रखा था। तो अब इस गैस को हीट करेंगे, बट अब ये जो पिस्टन है तो इसको ऐसे प्रेस करके नहीं रखेंगे, इसको खुला छोड़ देंगे, बराबर। यानी अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखेंगे, जबकि ये इंटरनल जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट करेंगे, और फिर देखते क्या होता है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट मैं लिख रहा हूँ, now when pressure is kept constant, यानी गैस इज हीटेड बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब प्रेशर ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो चेंज इन प्रेशर dP इक्वल टू क्या होगा, 0। हो गया क्लियर?
अब इसका हम डायग्राम बना देते हैं। तो मान के चलिए कि जो इनिशियल प्रेशर है P है, इनिशियल वॉल्यूम V है और इनिशियल टेम्परेचर T है। अब हमने क्या किया, इस गैस को हीट करेंगे, ठीक है, हीट किया। तो अब हीट सप्लाई जो करेंगे तो मान के चलिए दैट हीट इज dQ2। कितना हीट सप्लाई किए, dQ2। तो जैसे इसे हीट सप्लाई करेंगे, क्या कांस्टेंट रखा है हमने, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, बट ये जो पिस्टन है इसको खुला छोड़ दिया है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करते जाओगे तो क्या होते जाएगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल है इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ते जाएगी, यानी देयर विल बी इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, सो देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, हो गया क्लियर। So when the gas is heated at constant pressure, then there is rise in temperature of the gas. बट उसी वक्त क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, ये जो पिस्टन है ये ऊपर ऊपर जाएगा ऐसे, यानी जो पिस्टन है ये ऊपर, तो ये यहाँ से यहाँ तक के ऊपर चला गया, मतलब अब यहाँ तक क्या आ गया, मान के चलिए ये, ठीक है, तो यहाँ तक क्या आ गया, तो ये ब्लॉक यहाँ से ऊपर आप समझ लीजिए ऐसे आ गया यहाँ तक के। तो ये जो यहाँ तक पिस्टन था यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, और कितने से बढ़ा, dV से बढ़ा, बराबर। यानी व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर को कांस्टेंट रख के गैस को हीट किया गया, तब उस वक्त क्या हुआ, राइज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एज वेल एज देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी dV से वॉल्यूम भी बढ़ा। दो बातें हुई यहाँ पे, कौन कौन सी, देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर, दैट इज इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, बराबर। तो जो हीट सप्लाई की है, तो हीट सप्लाई की है तो वो क्या कर रही है, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, यानी जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा मतलब क्या बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, और साथ में वही जो हीट है वो क्या कर रहा है, वो वॉल्यूम बढ़ा रहा है, यानी dV वॉल्यूम बढ़ना। अब वॉल्यूम बढ़ना ही मतलब क्या, एक्सटर्नल वर्क होना, यानी यहाँ पे अब दो बातें हो रही है। कौन सी दो बातें, एक जो आपने हीट सप्लाई की है वो क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, और साथ साथ में क्या कर रही है, एक्सटर्नल वर्क भी कर रही है। एक्सटर्नल वर्क का मतलब कैसे हुआ, वॉल्यूम बढ़ना मतलब ही एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि यहाँ से ऊपर से क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर से ऐसे प्रेशर लग रहा है, बट ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में उस पिस्टन को लेके जा रहा है, क्योंकि ये गैस क्या कर रहा है, उसके ऊपर वर्क कर रहा है। सो जो आपने हीट सप्लाई किया वो क्या कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एज वेल एज इट इज डूइंग एक्सटर्नल वर्क। सो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर दिस हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पजेस। कौन कौन से, एक टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, और दूसरा एंड टू डू एक्सटर्नल वर्क, बराबर। सो देयरफॉर दिस हीट सप्लाइड, यानी कौन सी हीट सप्लाइड, dQ2 इज यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पजेस। पहला टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी मतलब du, प्लस टू डू एक्सटर्नल वर्क मतलब उसके लिए लिखेंगे dW, ठीक है। अब दिस dQ2 इक्वल टू, अगेन अपने को पता है यहाँ पे आपने क्या कांस्टेंट करके रखा है, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सो ये इसको इक्वेशन नंबर देते थे मैं 3, सिंस Cp प्रेशर कांस्टेंट करके रखा है ना आपने, हीट सप्लाई किया, तो उस वक्त की जो स्पेसिफिक हीट है उसको क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंस Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसका फॉर्मूला इसके जैसे, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, Cp इक्वल टू यहाँ पे हीट कितना दिया था, dQ2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब ये जनरल फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, dQ2 नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू dt, बराबर, क्योंकि देयर इज राइज इन टेम्परेचर। तो dQ2 इक्वल टू क्या आएगा, सो देयरफॉर
dQ2 इज इक्वल टू 1 सामने ले लेते, 1 इंटू सी पी इंटू डी टी से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 आया है, इस 3 में dQ2 का वैल्यू पुट करेंगे। dQ2 का कितना वैल्यू है, 1 इंटू सी पी इंटू डी टी। फिर du का वैल्यू पुट करेंगे। du यानी क्या होता है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब आप देखिए, वेदर द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज फॉर आइडियल गैस इज सेम। याद रखिए, वेदर द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी इन बोथ द केसेस दैट इज du इज सेम। सो देयरफॉर यहाँ पे जो du है वही इधर का du आएगा, और du यानी क्या होता है dQ1 एंड दैट इज 1 इंटू सी वी इंटू डी टी। उसके लिए हम पुट कर देंगे। ये ऊपर का मिटा देता हूँ, ठीक है। 3 इंप्लाइज है ना, 3 को लेना है। इक्वेशन 3 इंप्लाइज यहाँ पे dQ2 इक्वल टू du प्लस दिस dW बराबर। तो अब ये dQ2 यानी क्या है, क्या लिया था हमने dQ2, इट इज़ 1। सो हियर इज 1 इंटू सी पी इंटू डी टी। इज दिस क्लियर। फिर du इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, तो du इक्वल टू क्या होता है 1 इंटू सी वी इंटू डी टी। सो दिस इज 1 इंटू सी वी इंटू डी टी प्लस ये जो dW है वर्क डन, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड increase in volume, so that is it is equal to P into dV। ठीक है। सो ये dQ2 के जगह पे लिख दिया, du के जगह पे लिख दिया, और dW इक्वल टू क्या होता है, तो P इंटू dV। अब यहाँ पे ये जो P dV है इसको हम रिप्लेस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर ऐसे लिखेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए क्या इक्वेशन बनता है, आपने को पता है कि PV इक्वल टू RT। एक्चुअली PV इक्वल टू गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू NRT, बट N के जगह पे हमने 1 मोल लिया, तो N के जगह पे 1 आया, इसलिए PV इक्वल टू RT। अब इसी को ही अगर हम ऐसे लिखेंगे PdV है ना, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम में चेंज लाएंगे, तो वॉल्यूम में चेंज इज अकम्पनीड विद द चेंज इन टेम्परेचर। सो ये R तो गैस कांस्टेंट है, इसलिए ये T के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, RdT। सो देयरफॉर ये इक्वेशन मान के चलिए 4 है। अब इस 4 में PdV के जगह पे क्या लिख देंगे हम, RdT लिख देंगे, तो क्या मिलेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 इम्प्लाइज, क्या मिलेगा आपने को, देखिए 1 इंटू, अब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CPDT इक्वल टू 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये CVDT प्लस लिखा, PdV के जगह पे क्या लिखेंगे, RdT। सो दिस इज RdT बराबर। तो CP इंटू डी टी, CV इंटू डी टी और R इंटू डी टी, तो dt गेट कैंसल, ये dt गया, ये dt गया, ये dt गया, क्या बचा, देयरफॉर CP इक्वल टू CV प्लस R, CP इक्वल टू CV प्लस R, एंड देयरफॉर CP माइनस CV इक्वल टू R। तो क्या रिलेशन मिला आपको, CP माइनस CV इक्वल टू R, एंड दिस इज कॉल्ड एज, उसी को ही कहा जाता है मेयर्स रिलेशन बिटवीन 2 स्पेसिफिक हीट्स, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये मेयर रिलेशन से क्या पता चलता है अपने को कि CP इज ग्रेटर देन CV, भाई कहेंगे तभी जाके तो डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, R मिल रहा है। तो ये R यानी क्या है, गैस कांस्टेंट है। अब इसी जो मेयर रिलेशन जो अपने को मिला है CP माइनस CV इक्वल टू R, तो यहाँ पे CP स्टैंड्स फॉर क्या है, CP यानी क्या लिया था हमने, देखिए CP क्या लिया है कि CP इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर। CV क्या लिया हमने, CV देखिए क्या लिया है, इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी CV इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो ये जो मोलर जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको और भी हमने मॉडिफाई किया है। तो जो मॉडिफिकेशन है वो देखने के लिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ। ये डेरिवेशन हो गया है आपके लिए यहाँ तक कि CP माइनस CV
इक्वल टू आर का, दैट इज मेयर्स रिलेशन आ गया है। अब इसको हम देखेंगे, मॉडिफाई करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल्स के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो ये मिटा देता हूं मैं। तो यहाँ पे Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एज, लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज क्या, मेयर्स रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। अब इसका एक नोट है, लिख देते हैं नोट। पहला पॉइंट कि इफ जो आपने हीट सप्लाई किया है ना, ये यहाँ का डायग्राम मिटा चुके थे, इधर में जो हीट सप्लाई किया dq, इफ हीट सप्लाइड dq इज इन कैलोरीज, ठीक है, और एंड जो वर्क है dw इक्वल टू कितना लिया था उसके जगह पे हमने, dw के जगह पे लिया था हमने pdv। तो dw इक्वल टू pdv है ना। तो ये अगर, ठीक है, वर्क अगर जूल्स में है, यानी आपने हीट जो सप्लाई वो क्या कैलोरीज में है और वर्क डन इज इन जूल्स है, तो यही जो रिलेशन है मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv, इट इज मॉडिफाइड एज द अबोव रिलेशन इज मॉडिफाइड एज, कैसे मॉडिफाइड करेंगे कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाय J, वेयर दिस J इज, J को कहा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है, J को कहा जाएगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, दैट इज 1 जूल इक्वल टू 1/4.184 कैलोरीज, ठीक। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बराबर। अब यही फॉर्मूला प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स के लिए भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं ये यहाँ का मिटा देता हूँ। तो यहाँ का मिटा दिया अभी हमने। फिर ये सेकंड केस, तो हमें ये जो फॉर्मूला है ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स के लिए मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रिलेशन क्या है पहले समझ लेते। तो रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, पहले वो समझ लेते पहले क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मोलर मास इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। दिस इज द रिलेशन। यानी कैसा रिलेशन है कि मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मोलर मास इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए कैपिटल C, मोलर मास के लिए m0 इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए स्मॉल c। एकदम सिंपल रिलेशन है ये। कैपिटल C यानी मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू मोलर मास इनटू स्मॉल c का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे हमने दो टर्म इस्तेमाल किए कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो देयरफॉर इसके दो फॉर्म बनेंगे, दैट इज Cp और Cv। तो Cp इक्वल टू क्या बनेगा, मोलर मास तो वही रहेगा m इंटू, बट यहाँ पे भी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के भी दो पार्ट बनेंगे, Cp और Cv। तो यहाँ पे Cp है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, Cp। सिमिलरली यहाँ पे Cv है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, Cv। यानी ये स्मॉल लेटर से ये कैपिटल्स आर यूज्ड फॉर मोलर, ठीक है, और स्मॉल c इज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल। तो ये रिलेशन मिल गया अपने को, दो रिलेशन मिल गए। मान के चलिए दिस इज A और दिस इज B। अब इनको ही
हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये Cp माइनस Cv, तो C स्टैंड्स फॉर मोलर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो देयरफॉर इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे आगे का। तो मान के चलिए ये 5 था, है ना, इसको नंबर नहीं दिए थे, तो ये 5 था, ये 6 हो गया। अब यहाँ पे देयरफॉर 6 इम्प्लाइज, तो क्या मिलेगा, Cp मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp के जगह पे क्या लिखेंगे, ये m0 इंटू स्मॉल सी p बराबर, ये माइनस का साइन लिख दिया माइनस। फिर Cv के जगह पे क्या लिख देंगे, ये m0 इंटू Cv इक्वल टू क्या है यहाँ पे r/j। सो दिस इज r/j। सो यहाँ पे m0 कॉमन आ गया यहाँ पे, तो m0 कॉमन, मोलर मास, तो स्मॉल सी Cp स्मॉल v Cp माइनस Cv इक्वल टू r/j, और यहाँ पे Cp माइनस Cv स्मॉल लेटर है, Cp माइनस Cv इक्वल टू r, m0 डिनोमिनेटर में जाएगा, सो दिस इज m0j। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेयर्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो दिस इज मेयर्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ क्या, तो मैं ऊपर लिख दे रहा, जगह नहीं है, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स। हो गया क्लियर। सो अपने को दो फार्मूले मिल गए अभी, ये Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, क्या है, ये मेयर्स रिलेशन है। फिर इसका मॉडिफिकेशन है Cp माइनस Cv इक्वल टू r/j, और ये किसके लिए, मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए। और वही अगर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट चाहिए तो उसके लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू r/m0j, वे m0 इज द मोलर मास ऑफ दैट गैस। हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेयर्स रिलेशन।